जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ की बजाय इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम भी कहा जाता है, वहां मनाया गया था। उस वक्त इरविन स्टेडियम के चारों तरफ चारदीवारी नहीं थी और उसके पीछे से लाल किला साफ नजर आता था। पूर्ण स्वराज दिवस, जिसे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वहां के शासक को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहले परेड के अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था, जबकि 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। 26 जनवरी की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन के साथ होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षकों के द्वारा तिरंगे को सलामी दी जाती है। उसी समय राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की यह सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से ही शुरू होती है और 52 सेकंडों के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ पूरी हो जाती है। 21 तोपों की सलामी वास्तव में भारतीय सेना की 7 तोपों द्वारा दी जाती है, जिन्हें पॉन्डर्स कहा जाता है। हर तोप से 3 राउंड फायरिंग होती है। ये तोपें साल 1941 में बनी थी और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में इन्हें शामिल करने की परंपरा है। राजपथ पर मार्च पास्ट खत्म होने के बाद परेड का सबसे रोचक हिस्सा शुरू होता है, जिसे फ्लाई पास्ट कहते हैं। इसकी जिम्मेदारी वायुसेना की पश्चिमी कमान के पास होती है। फ्लाई पास्ट में 41 फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं, जो वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरते हैं। इनका तालमेल इतना सटीक होता है कि ये तय समय और क्रम में ही राजपथ पर पहुंचते हैं। आकाश में इनकी कलाबाजी और रंग बिरंगे धुएं से बनाई गई आकृतियां लोगों का मन मोह लेती हैं। गणतंत्र दिवस की परेड सुबह करीब 9 बजे झंडा फहराने के साथ शुरू होती है, लेकिन परेड में शामिल सभी सैनिक, अर्धसैनिक बल और एनसीसी, स्काउट जैसे विशेष दल सुबह करीब 3-4 बजे से ही राजपथ पर पहुंच जाते हैं। 26 जनवरी की परेड में शामिल होने से पहले ये दल तकरीबन 600 घंटे तक अभ्यास कर चुके होते हैं और जिसके बाद वो अपनी तमाम चीजें जो उन्होंने अभ्यास की होती है वो दिखाते हैं और दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि परेड में शामिल होने वाले सभी दल करीब 7 महीने पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ परेड की ट्रॉफी देने के लिए पूरे रास्ते में कई जगहों पर जजों को बैठाया जाता है, जो कि ये जज करते हैं कि सबसे बेहतर, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये जज हर दल को 200 मापदंडों पर नंबर देते हैं। इसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का चुनाव होता है और किसी भी दल के लिए इस ट्रॉफी को जीतना बड़े गौरव की बात होती है। परेड में शामिल होने वाले हर जवान को 4 स्तर की सुरक्षा के जांच से गुजरना पड़ता है। उनके हथियारों की भी कई चरणों में गहन जांच होती है। जांच का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी जवान के हथियार में कोई जिंदा कारतूस न हो। इससे बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है।